रासायनिक क्रियाओं का क्रियाओं के प्रकार का अगला प्रकार है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन जैसा नाम से ही प्रतीत होता है, विस्थापन किसी वस्तु को, किसी भी चीज को, अवयव को, अणु को, आयन को हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान ले गए तो क्या हो गया, विस्थापन। तो इसी प्रकार रसायन में रासायनिक विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई अधिक सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय तत्वों को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, उनके स्थान से हटा देता है, तो इसी क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। अब कौन किसको अधिक सक्रिय कैसे है, सक्रियता का निर्धारण किया जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। उसमें क्या है, वो तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोडों को विभव के क्रम में रखा गया है, तो उसकी विशेषता है श्रेणी की कि उसको ध्यान देना पड़ेगा आपका बेटा, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर के तत्व हैं वो अपने से नीचे सभी तत्वों को उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले तत्व ऊपर वाले तत्वों को उनके यौगिकों से विस्थापित नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार जैसे शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों को हरा देते हैं, तो इसीलिए शक्तिशाली बनते हैं। तो जैसे उदाहरण हमारा है, हमने ले लिया क्या, आयरन। आयरन की कील, लोहे की कील हम किसमें डाल दे रहे हैं, H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में। तो आयरन जो होता है उसका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में अधिक सक्रिय होता है। तो ये आयरन हाइड्रोजन को क्या करेगा, इसके स्थान से विस्थापित कर देगा। हाइड्रोजन विस्थापित होगा, कैसे टूटता है, देखिए H+ और SO4 सल्फेट पे डबल माइनस आयन होता है। आपको बेटा कुछ चीजें देखिए 9 में सब आयन पढ़ाए गए होंगे कि सल्फेट पे डबल माइनस होता है, कार्बोनेट पे डबल माइनस होता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड पे सिंगल माइनस होता है, सोडियम पोटेशियम पे कितने होते हैं, एक धनावेश होता है। तो धनावेश धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनावेश बनाते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या करते हैं, ऋणायन बनाते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सभी सक्रिय तत्व वो अष्टक प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और अष्टक पूरा कर अक्रिय गैस की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसको हम समझाएंगे आपको, जब आप ये समझ लेंगे इसके कुछ मूलभूत नियम है रसायन के, तो वो आपका आसान एकदम आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हम वो बताए हैं थे आपको कि पाठ शुरू करेंगे हम, तो उसका आपका कि कैसे रसायन को आसानी से समझें, वो कैसे सूत्रों का निर्माण करें, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, ये सारी चीजें आसान होगी। कैसे कौन किसको स्थापित कर रहा है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी जब आप पढ़े रहेंगे पता रहेगा कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, तो जान जाएंगे ऊपर वाला नीचे को उसके तत्वों से प्रतिस्थापित कर देगा, विस्थापित कर देगा। अब जैसे देखिए ये हाइड्रोजन का स्थान क्या है, आयरन की तुलना में नीचे है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इसलिए आयरन H2SO4 से क्या करता है, H2 को प्रतिस्थापित कर देता है, इसके स्थान पर यहाँ आ जाता है और हमारा प्रोडक्ट क्या मिलता है, हमारा प्रोडक्ट मिलता है FeSO4 + H2 फेरस सल्फेट बन जाता है। ये हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देता है, यहाँ स्पेस के शॉर्टेज हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं H2 को ये गैस के रूप में मुक्त कर देता है। इसका हम एक अन्य उदाहरण भी देने जा रहे हैं, इसको आप समझ जाएंगे। परिभाषा को वीडियो पास कर अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिए। मुख्य चीज है समझना बेटा, और केमिस्ट्री में अगर समीकरण आप नहीं समझेंगे तो जो है समीकरण लिखेंगे नहीं तो इसका नंबर कोई नहीं मिलेगा लिखने का। समीकरण लिखे रहेंगे तो यहाँ तक एग्जामिनर आपकी परिभाषा पढ़ने भी नहीं जाएगा। तो विस्थापन माने अब क्रिया हटा देना। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे जिंक धातु है, जिंक धातु की अगर हम क्रिया करा रहे हैं HCl से या H2SO4 से, तो ये क्या होगा, इसको हम रिमूव कर देगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा ZnCl2 और प्लस क्या बनेगा H2, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। आप इसके बगल में लिखेंगे, हमारे यहाँ थोड़ा शार्ट हो गया। अब ये देखिए जिंक भी क्या है, हाइड्रोजन से इसका स्थान ऊपर होता है, यह भी हाइड्रोजन को उसके यौगिक में से, अर्थात यहाँ HCl लिए है, यहाँ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह यहाँ हम सल्फ्यूरिक लिए होते तभी प्रतिस्थापित करता। तो ये क्या बना, जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस भी। तो क्यों प्रतिस्थापित कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, इसीलिए विस्थापित कर दे रहा है क्योंकि जिंक का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है। तो जब अधिक सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय तत्वों को उनके यौगिकों से विस्थापित कर स्वयं उनके स्थान पे आ जाते हैं,
तो इसी क्रिया को विस्थापन क्रिया कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। और भी अगर इसका कोई उदाहरण आपको दे के मान करना होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम और भी उदाहरण द्वारा इसको समझा सकते हैं और देंगे। अगले वीडियो में हम आपको पहला पार्ट लाएंगे और रसायन को आसान बनाने की क्या क्या ऐसे कुछ मूलभूत नियम हैं जिसको हम पढ़ लेंगे तो आपके लिए हमेशा कभी रटने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन उन नियमों को समझना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार बेटा जैसे हम गणित को लगाने के लिए हमको सवाल लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, सूत्रों को याद करना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र, फैक्टर के लिए फैक्टर के सूत्र, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें अलग अलग सूत्र हैं, बहुत सारे सूत्र हैं। तो बिना उन सूत्रों के हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल को हल नहीं कर पाते। ठीक उसी प्रकार इसमें भी कुछ मूलभूत बेसिक्स नियम हैं, इसके रूल्स हैं केमिस्ट्री के, जिसको अगर हम पढ़ लेंगे तो फिर होगा। तो बेसिक रूल्स की एक श्रृंखला हम सीरीज जारी करेंगे, उसमें जो भी 2, 4, 10 पार्ट होगा तो उसमें हम आपको कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों के तत्वों को कैसे आसानी से उनका रासायनिक सूत्र लेके कैसे समीकरण को समझें, क्योंकि समीकरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब समीकरण आप समझ जाएंगे तो इसके शब्द ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे समीकरण के अनुसार क्रिया हो रही है, जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है, जिसमें से जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो कर रहा है। तो इस अभिक्रिया के आधार पर एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो समीकरण के आधार पर अपने आप परिभाषा क्लियर है। तो समीकरण को लेकिन समझने के लिए और संतुलित करने के लिए पहले हमारा इसका बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि संयोजकता क्या होती है, आयनों की संयोजकता क्या होती है, परमाणु की क्या त्याग करके धनायन बनाते हैं कि ऋणायन बनाते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। तो इसके लिए आप हमारा जो है सीरीज जो 10 मूलभूत नियम के हम सीरीज लेके आएंगे, उसका वीडियो जो 1 दिन में जो है लोड होगा, क्योंकि हमारा कुछ TGT का एग्जाम बेटा उसमें बजे हुए हैं। तो इसलिए अगली टॉपिक पे हम इसका डिस्कशन करेंगे और उसके साथ रासायनिक सूत्रों को संतुलित करने के साथ जो NCERT की जो प्रश्नावली है आपका हम पूरा हल लेके आएंगे। जो भी बुक की अभ्यास प्रश्न में है अध्याय 1 के, तो जितने प्रश्न जो होंगे कार्य कारण के उन सब की मैं व्याख्या करूँगा सही तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू।